संपूर्ण महाभारत चमत्कार, रहस्य, वरदान और श्राप का लेखा जोखा है। महाभारत में वैसे तो सैकड़ों श्राप और वरदानें मिले हैं। हम आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण श्राप के बारे में ही जानेंगे जो बहुत ही चर्चा में रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि यह श्राप नहीं होते तो महाभारत के परिणाम और भारतीय इतिहास आज कुछ और ही होता। तो मित्रों, बिना देर के इस वीडियो के माध्यम से हम इन 10 श्रापों के बारे में जानेंगे। वसुओं को दिया वशिष्ठ ऋषि ने श्राप। एक बार भू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने भू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य ही करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। उन 8 वसुओं में से एक भीष्म थे। गंगा ने 8 में से 7 वसुओं को पानी में बहा दिया, लेकिन शांतनु के बोलने पर भीष्म को बचा लिया। दूसरा है, भीष्म को दिया अंबा ने श्राप। सत्यवती शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशी के 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और उनका विवाह विचित्रवीर्य से करवा दिया, लेकिन बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया। बाद में अंबा ने भीष्म से कहा कि आप मुझसे विवाह कर लो। जब पितामह भीष्म ने मना कर दिया तो पितामह भीष्म को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। अंबा ने अपना प्राण त्याग शिखंडी के रूप में जन्म लिया और महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म के मृत्यु का कारण बनी। तीसरा है, पांडु को दिया ऋषि ने श्राप। एक बार कुंती और माद्री के पति राजा पांडु पाखेट करने के लिए निकले। तभी उन्होंने मृग होने के भ्रम से बाण चला दिया जो अपनी पत्नी के साथ मैथुन रथ ऋषि कुदम को जाकर लगा। वे ऋषि मरते समय पांडु को श्राप दिया कि मैं जिस अवस्था में मरा हूँ वैसी ही तुम्हारी मृत्यु होगी। चौथा है, कर्ण को मिला परशुराम से श्राप। परशुराम ने शपथ ली कि मैं केवल ब्राह्मणों को ही विद्या सिखाऊंगा। कर्ण परशुराम से विद्या लेना चाहता था तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उसने विद्या सीख ली। परशुराम को जब यह पता चला कि कर्ण तो सूर्य पुत्र है तो परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि तुमको यह विद्या की बहुत आवश्यकता होगी, तब तुम यह विद्या भूल जाओगे। 5वां है, अर्जुन को मिला उर्वशी से श्राप। एक बार अर्जुन इंद्र सभा में थे। अर्जुन के रूप सौंदर्य पर मोहित हुई उर्वशी नामक अप्सरा ने अपने प्रणय निवेदन किया, किंतु अर्जुन ने उन्हें मां समान माना और इस निवेदन को ठुकरा दिया। तब उर्वशी ने क्रोधित होकर अर्जुन को श्राप दिया कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक रहोगे। अर्जुन ने उर्वशी से श्रापित होना स्वीकार कर लिया। 6ठा, दुर्योधन को मिला महर्षि से श्राप। एक बार महर्षि ऋषि हस्तिनापुर आए। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवान, वन में 5 पांडव कुशल मंगल तो है ना? महर्षि ने कहा, वे कुशल मंगल है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्र ने पांडवों को जुए में घोषे से हराकर वन में भेजा। ऐसे कहकर पीछे मुड़कर उन्हें दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने शक्तिशाली और वीर योद्धा थे। महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध में आकर अपनी जांघ पर हाथ ठोक दी। दुर्योधन को देख महर्षि क्रोध में आकर दुर्योधन को श्राप दिया कि जिस जगह पर तू लात ठोक रहा है उस जगह को भीम अपनी गदा से तोड़ेगा। 7वां है, द्रौपदी ने दिया घटोत्कच को श्राप। जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आए तो अपनी माँ खड़ीमा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत क्रोध आया। द्रौपदी ने गुस्से से कहा, अपनी दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में उनका अपमान किया है। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा। 8वां श्राप है, श्री कृष्ण को गांधारी माँ का। महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण सांत्वना देने गांधारी के पास आए। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोध में आकर श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कुल का आपस में लड़कर नाश हुआ है वैसे ही तुम्हारे कुल का भी आपस में लड़कर नाश होगा। 9वां श्राप है, अश्वत्थामा को दिया श्री कृष्ण ने श्राप। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए। अश्वत्थामा के इस कृत्य से श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और श्राप दिया कि तू इतने वर्षों का पाप धोता हुआ 3000 वर्षों तक निर्जन स्थानों में भटकता रहेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की गूंज आएगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। 10वां और अंतिम श्राप है, राजा परीक्षित को ऋषि से मिला श्राप। एक बार राजा परीक्षित के शरण में कलयुग आया। तब उन्होंने कलयुग को रहने की जगह दी और राजा परीक्षित के ऊपर पहना मुकुट राजा जलासन का था जो अनिति का था। इस कारण कलयुग उसके सर पर बैठ गया। उसके आवेश में आकर परीक्षित ने एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में पहना दिया और अपने नगर वापस आ गए। श्रमिक ऋषि के पुत्र रोगी ऋषि आ पहुँचे। उन्हें अपने पिता का अपमान का पता चला। तब उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक नाग दंगेगा। तो मित्रों, यह जानकारी अच्छी लगी
तो लाइक करना ना भूले और ऐसी ही धार्मिक कहानी और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्णा।